गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कोरोजन में एटमॉस्फेरिक कोरोजन एंड अंडरग्राउंड कोरोजन को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्रेटिंग कोरोजन एंड सेलेक्टिव कोरोजन, और आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ कोरोजन का लास्ट लेक्चर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फ्रेटिंग कोरोजन? It is a type of corrosion which occurs in situations where there is slight relative movement of contacting surfaces due to the action of an alternating load. That means यह एक प्रकार का जंग है जो उन स्थितियों में होता है जहां एक वैकल्पिक भार दैट इज अल्टरनेटिंग लोड की एक्शन के कारण सतहों दैट इज सरफेसेज से संपर्क करने की थोड़ी रिलेटिव मूवमेंट होती है, दैट इज सापेक्ष गति होती है। दैट मीन्स फ्रेटिंग मीन्स वियर बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेज, that is fretting refers to wear. that means fretting का मतलब दो ठोस सतहों के बीच wear है, that is घर्षण है। that means fretting refers to wear, that is wear. that means a special wear process that occur at the contact area between two material under load and subject to minute relative motion by vibration or some other force. That means एक विशेष घर्षण की प्रक्रिया जो लोड के अंडर दो मटेरियल्स के बीच संपर्क क्षेत्र दैट इज कॉन्टैक्ट एरिया में होती है, और कंपन दैट इज वाइब्रेशन या किसी अन्य बल दैट इज फोर्स द्वारा सापेक्ष गति दैट इज माइन्यूट रिलेटिव मोशन को अधीन करती है। दैट मीन्स फ्रेटिंग कोरोजन इज ए कंबाइंड डैमेज मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कोरोजन एट पॉइंट्स वेयर टू मूविंग मेटल सरफेसेज मेक रबिंग कॉन्टैक्ट। Now, the fretting corrosion occurs more frequently in bolted joints and other fitted assemblies. That means fretting corrosion अधिक बार that is more frequently occurs in bolted joints and other fitted assemblies में होता है। And surface contact at high spots results in localized plastic flow and cold working. That means उच्च स्थानों पर सतह के संपर्क that is surface contact स्थानीयकृत प्लास्टिक प्रवाह that is localized plastic flow and cold working results. And also the welds subsequently rupture and loose metal particles are formed, and these particles oxidize in the presence of oxygen and may become more abrasive. That means welds का बाद में टूट जाना that is rupture होना, और loose metal का formation होना that is loose metal particles are formed, फ्रेटिंग कोरोजन का डेवलपमेंट है। और ये कण दैट इज पार्टिकल्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करते हैं दैट इज ऑक्सीकरण करते हैं, और अधिक एब्रेसिव हो सकते हैं दैट इज अधिक अपघर्षक हो सकते हैं। नाउ if protective films are broken, the bare metal is exposed. दैट इज यदि प्रोटेक्टिव फिल्म्स दैट इज सुरक्षात्मक फिल्में टूट जाती हैं तो बेयर मेटल एक्सपोज्ड हो जाता है, दैट इज नंगे धातु एक्सपोज्ड हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू मोर ऑक्सीडेशन दैट इज इससे ऑक्सीकरण और अधिक होता है। एंड फाइनली दिस इफेक्ट्स produces localized pitting which may become the source of fatty cracks. That means अंत में यह प्रभाव स्थानीयकृत पिटिंग दैट इज लोकलाइज्ड पिटिंग का प्रोडक्शन करता है जो फैटी क्रैक्स का सोर्स बन जाता है। इस तरह से
आज के लेक्चर में हमने फ्रेटिंग कोरोजन को डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रेटिंग कोरोजन? सो फर्स्ट प्रिवेंशन इज lubrication with oils or greases to reduce friction and exclude oxygen from the interface. That means तेल या चिकनाई दैट इज ऑयल और ग्रीसेस के साथ स्नेहन दैट इज लुब्रिकेशन, घर्षण दैट इज फ्रिक्शन को कम करने और इंटरफेस से ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर उपयोग किया जाता है। एंड इफ इंक्रीज इन द हार्डनेस ऑफ one or both materials in contact, so surface hardening treatments can be beneficial. That means यदि संपर्क में that is contact में एक या दो materials की कठोरता में वृद्धि that is increment in hardness की जाए, then surface hardening treatments beneficial. दैट इज इस टाइप के केस में सरफेस हार्डनिंग ट्रीटमेंट्स फायदेमंद हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ सील्स टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड एक्सक्लूड ऑक्सीजन एंड और मॉइस्चर। दैट मीन्स वाइब्रेशंस दैट इज कंपन को अवशोषित दैट इज एब्जॉर्ब करने और ऑक्सीजन और मॉइस्चर दैट इज नमी को बाहर करने के लिए सील्स का उपयोग किया जा सकता है। एंड ऑल्सो रिडक्शन ऑफ द फ्रिक्शन लोड्स इन सर्टेन केसेज और ऑन द कॉन्ट्रेरी इंक्रीज ऑफ द फ्रिक्शन लोड्स टू अटेंचुएट वाइब्रेशंस। दैट मीन्स कुछ मामलों में या कंपन को दैट इज वाइब्रेशन को कम करने के लिए फ्रिक्शन लोड्स दैट इज घर्षण भार के विपरीत वृद्धि पर फ्रिक्शन लोड्स में कमी की जा सकती है। एंड ऑल्सो फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेटिंग कोरोजन, मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज। दैट इज फ्रेटिंग कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए दो कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज दैट इज टू कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज के बीच रिलेटिव मूवमेंट के एम्पलीट्यूड दैट इज आयाम में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेसेज। सो इस तरह से फ्रेटिंग कोरोजन और इसके प्रिवेंशन को डिस्कस किया। नाउ व्हाट इज सिलेक्टिव कोरोजन? Selective corrosion is a type of corrosion which occurs in alloys in which one component is removed selectively, leaving behind the other with the help of a corrosive medium. That means यह एक प्रकार का संक्षारण है दैट इज कोरोजन है जो मिश्र धातुओं दैट इज एलॉयज में होता है, जिसमें एक कंपोनेंट सिलेक्टिव रूप से एक कोरोसिव मीडियम की मदद से दूसरे कंपोनेंट को पीछे छोड़ते हुए रिमूव कर दिया जाता है। एंड द सिलेक्टिव कोरोजन इज जनरली फाउंड इन मैरीन बॉयलर्स। दैट इज सिलेक्टिव कोरोजन आमतौर पर मैरीन बॉयलर्स में पाया जाता है, दैट इज समुद्री बॉयलर में पाया जाता है। And in the marine boilers use condenser tubes made of brass with a high content of zinc. That is marine boilers that is समुद्री बॉयलर में जिंक की हाई कंटेंट के साथ पीतल से बने कंडेंसर ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। And the condenser tubes uses the sea water which is usually a weak acidic solution. That means condenser tubes समुद्र के पानी that is sea water का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर एक कमजोर एसिडिक सॉल्यूशन है, that is weak acidic solution.
And during the process of heating, both zinc and copper pass into the sea water together. That is, heating की प्रक्रिया के दौरान जिंक दैट इज जस्ता और कॉपर दैट इज तांबा दोनों को समुद्र के पानी में दैट इज सी वाटर में एक साथ पास करवाया जाता है. बट इट हैज बीन फाउंड दैट कॉपर that is copper is less active than zinc is redeposited subsequently on the base metal surface in the form of a porous spongy layer. परंतु यह पाया गया है कि चूंकि कॉपर जिंक से कम एक्टिव होता है, that is copper is less active than zinc, कॉपर को सब्सिक्वेंटली दैट इज बाद में बेस मेटल की सतह पर पोरस स्पॉन्जी लेयर दैट इज झरझरा स्पॉन्जी परत के रूप में रीडिपोजिटेड किया जाता है. एंड ऑल्सो ऑन द अदर हैंड जिंक इज रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम द एलॉय ड्यूरिंग दिस अटैक. दैट इज इसके अलावा दूसरी ओर इस अटैक के दौरान मिश्र धातु दैट इज एलॉय से लगातार दैट इज कंटिन्यूअसली जिंक का रिमूवल होता रहता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ लॉसिंग जिंक फ्रॉम द कंडेंसर ट्यूब इज कॉल्ड डीजिंकिफिकेशन. दैट इज कंडेंसर ट्यूब से जिंक लॉस दैट इज जस्ता खोने की इस प्रक्रिया को डीजिंकिफिकेशन कहा जाता है. Hence, dezinkification is a process which selectively remove zinc from an alloy, leaving behind a process copper-rich structure that has little mechanical strength. That means डीजिंकिफिकेशन एक प्रक्रिया है जो चुनिंदा रूप से दैट इज सिलेक्टिवली एक मिश्र धातु से दैट इज एलॉय से जिंक निकालती है, दैट इज रिमूव करती है, जो एक पोरस कॉपर रिच स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जिसमें बहुत कम मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है. एंड ऑल्सो dezinkification can show itself in a variety of ways depending on the water composition and service conditions. That is, पानी की संरचना दैट इज वाटर कंपोजिशन और सर्विस कंडीशंस के आधार पर डीजिंकिफिकेशन विभिन्न तरीकों से खुद को शो कर सकता है. That is, dezinkification can show itself in a variety of ways, and it may present itself as dull red spots on the surface of brass. That is, यह पीतल that is brass की सतह पर dull red spots that is लाल धब्बे के रूप में मौजूद हो सकता है. And extreme dezinkification can cause actual breakage with a dull coppery appearance to the fracture surface. That is, extreme dezinkification actual breakage का कारण बन सकता है जिसमें fracture surface के लिए एक dull coppery appearance देता है. इस तरह से आज के लेक्चर में हमने फ्रेटिंग कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन एंड सिलेक्टिव कोरोजन को डिस्कस किया. नाउ व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ सिलेक्टिव कोरोजन? फर्स्ट प्रिवेंशन इज सिलेक्ट मेटल्स और एलॉयज दैट आर मोर रेजिस्टेंट टू डी-एलॉइंग. दैट इज मेटल्स और एलॉयज को सिलेक्ट करना जो कि डी-एलॉइंग के लिए अधिक रेजिस्टेंट है, दैट इज अधिक प्रतिरोधी है. फॉर एग्जाम्पल, इनहिबिटेड ब्रास इज मोर रेजिस्टेंट टू डीजिंकिफिकेशन देन अल्फा ब्रास, एंड डक्टाइल आयरन इज मोर रेजिस्टेंट to graphitic corrosion than grey cast iron. That is,
इनहिबिटेड ब्रास अल्फा ब्रास की तुलना में डीजिंकिफिकेशन के लिए अधिक प्रतिरोधी है। सिमिलरली डक्टाइल आयरन ग्रे कास्ट आयरन की तुलना में ग्रेफाइटिक कोरोजन के लिए अधिक प्रतिरोधी है। नाउ सेकेंड वन इज कंट्रोल द इन्वायरमेंट टू मिनिमाइज द सिलेक्टिव कोरोजन। दैट मीन्स सिलेक्टिव कोरोजन को कम करने के लिए इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रिवेंशन इज यूज सैक्रिफिशियल एनोड कैथोडिक प्रोटेक्शन और इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। दैट मीन्स सैक्रिफिशियल एनोड कैथोडिक प्रोटेक्शन या इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। एंड इन सारे फिगर्स में आप सिलेक्टिव कोरोजन के इफेक्ट को देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कोरोजन में फ्रेटिंग कोरोजन एंड सिलेक्टिव कोरोजन को डिस्कस किया एंड आल्सो प्रिवेंशन ऑफ फ्रेटिंग कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिलेक्टिव कोरोजन को भी डिस्कस किया। और आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ कोरोजन का लास्ट लेक्चर है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक पाउडर मेटलर्जी एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।